आज हमारे पास उपभोक्ता विश्वास के बारे में बड़ी खबर है। मैं इसे अपने स्क्रीन पर देख रहा हूं और दुर्भाग्यवश यह गिर रहा है। ट्रंप के साथ वह हनीमून का दौर खत्म होता हुआ लगता है। चलो एक स्क्रीन शेयर करते हैं और इस हालिया सर्वे पर सीधे चलते हैं। हमारे पास यह ब्लूमबर्ग पर है और यह कॉन्फ्रेंस बोर्ड सर्वेक्षण से है और उनके पास एक इंडेक्स है और यह 104 पे घट गया है। अब अपेक्षाएं, चलो इसे देखते हैं। हम मार्केट वॉच पर चलते हैं और हम देख सकते हैं कि आज मंगलवार है, तो उपभोक्ता विश्वास के आंकड़े यहां उजागर किए गए हैं। अपेक्षा 106 थी, हमारे पास 104 है। अब यह 109 से घटकर आ गया है, तो यह 109 पिछले महीने का प्रतिनिधित्व करता है और यह है हुर्रे, ट्रंप जीत गए। हे भगवान, अमेरिका को फिर से महान बनाओ। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली है। इन सभी टैरिफ से ये उच्च वेतन वाली नौकरियां अमेरिका में वापस आएंगी और क्योंकि ट्रंप टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सभी अमीर होने वाले हैं। वाह वाह। और हे, यह हनीमून का दौर है, मैं समझ गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब वास्तविकता सामने आने लगी है, क्योंकि नौकरी का बाजार या नौकरी के बाजार की कमी है। और ब्लूमबर्ग का लेख, हमने जो कुछ किया वह इसमें चला गया। अब मैंने चैट में देखा, चलो मैं इसे लिख लेता हूं, कि बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप की इस बड़ी जीत के बारे में बात कर रहे हैं और टैरिफ। और जॉर्ज, हम जानते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से आप हमेशा कहते हैं कि टैरिफ एक अच्छा विचार नहीं है, एक शुद्ध नकारात्मक और याडा याडा याडा। लेकिन ये तो बस खट्टे अंगूर हैं। आप बस एक लिबर्टेरियन के रूप में बहुत सख्त हो रहे हैं। और अगर आप बस अपना मन खोलें और समझें कि हम असली दुनिया में जीते हैं, और इसलिए कभी कभी आपको यहां वहां सरकार को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। और इसका सबूत है डोनाल्ड ट्रंप का कोलंबिया को झुकने और अंगूठी चूमने के लिए मजबूर करना। उनके सभी टैरिफ और प्रतिबंध, या कम से कम टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकियां, और वह पीटर को बस 1 घंटे में ही पलटने में सक्षम था। तो भले ही वह इन टैरिफ या प्रतिबंधों का उपयोग न करे, यह साबित करता है कि वे कितने अच्छे बातचीत के उपकरण हैं। लेकिन उपभोक्ता विश्वास पर कॉन्फ्रेंस बोर्ड के सर्वेक्षण पर वापस आते हुए, वहां जो मुख्य बात है वह क्या है, जो मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। जो मैंने अभी कहा वह सिर्फ यह नहीं है कि यह 109 से 104 पर चला गया है, बल्कि यह कि यह 104 पर क्यों गया है। यह ऐसा क्यों है? आप जानते हैं, पार्टी खत्म हो गई है और अब अचानक हम हैंगओवर के चरण में हैं। महत्वपूर्ण। तो यहां पर हम चार्ट दिखाते हैं कि उपभोक्ता विश्वास कैसे है। गिर गया। वास्तव में नवंबर में ये 112 था। देखो, ये वो समय है जब हमारे पास चुनाव था। और चूंकि आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, हम 109, 112 से 109 पर जाते हैं, फिर 104 तक गिर जाते हैं। तो यह क्यों हो रहा है? महत्वपूर्ण है। यह उन व्यक्तियों का हिस्सा है जिन्होंने इस सर्वेक्षण का उत्तर दिया या प्रतिक्रिया दी, जो कहते हैं कि नौकरी पाना कठिन होता जा रहा है। अब हम उस स्थिति में नहीं हैं जहां हम थे। चलो बस ये कहते हैं कि चुनाव में 18% की स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन हम दिसंबर में 15 पर चले गए और अब हम वापस ऊपर उठ गए हैं। तो इसका एक मुख्य घटक 112 से 109 फिर 104 तक जाने का फिर से नौकरी का बाजार है। और जब हम अपेक्षित आय पर नजर डालते हैं, तो यह और भी विस्तार से बताता है। तो यह उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत है जिन्होंने कहा कि वे अपनी आय में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। फिर से चुनाव की बात करते हुए 20%। हम आज की बात करते हैं और यह लगभग 2% अंक गिरकर 1803 पर आ गया है। अब यह साल के लिए अभी भी अपेक्षाकृत उच्च है, लेकिन हमें प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा, यह किस दिशा में बढ़ रहा है। शेयर कह रहे हैं कि व्यापार की स्थिति अच्छी है और यह पूरी तरह से एक खाई में गिर गया है। 22 से सीधे 18 तक चले गए, तो लगभग 4% की गिरावट हुई है। वे कहते हैं कि महंगाई केवल धीरे धीरे कम हो रही है। और जबकि श्रम बाजार कागज पर अच्छा दिखता है, नौकरी खोजने वाले कहते हैं कि काम पाने में समय लग रहा है। भावना, क्योंकि उपभोक्ता देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेंगी। मुझे नहीं पता कि क्या नौकरी खोजने वाले या उपभोक्ता वास्तव में इस बारे में सोच रहे हैं, हे भगवान, टैरिफ क्या करने वाले हैं। मेगा लोग सोचते हैं कि यह अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने वाला है। मेगा लोग ऐसा सोचते हैं।
यह सभी उच्च वेतन वाली नौकरियों को अमेरिका वापस लाने वाला है। यह किसी तरह कीमतों को कम नहीं करने वाला है क्योंकि ब्याज दरें कम होने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें तुरंत नीचे लाने मजबूर करने वाले हैं। वह मांग करता है कि जैसा कि उसने कहा, और वह तेल की कीमतें कम करने वाला है। तो हालांकि श्रम लागत बढ़ सकती है, बाकी सब कुछ नीचे जाने वाला है। यह उन चीजों के इनपुट में जाता है जो हम खरीदते हैं, और इसीलिए कुल मिलाकर हमारे पास कोई महंगाई नहीं होने वाली है। हम बस उच्च वेतन वाली नौकरियां पाने वाले हैं। आप यह बिना अधिक सामान सेवाएं बनाए कैसे कर सकते हैं? लेकिन यही कहानी है ना? यही कहानी है, और यह फिर से मुख्य बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिकियों का एक बड़ा प्रतिशत वहां डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विश्लेषण कर रहा है एक शीर्ष दृष्टिकोण से 30,000 फुट के आर्थिक स्तर से। मुझे लगता है कि वे बस बाहर जा रहे हैं, और जो लोग नौकरी खोजने की कोशिश कर रहे हैं या अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या सहकर्मियों से बात कर रहे हैं, वे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या अपने जीवन का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव यह है कि यह दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, और यही उनकी मनोदशा को प्रभावित कर रहा है, या यही उनकी बेरोजगारी के चित्र या रोजगार के चित्र को प्रभावित कर रहा है। यह जरूरी नहीं कि ट्रंप की नीति हो, यह बस वही है जो वे जमीन पर देख रहे हैं। उपभोक्ताओं का वह हिस्सा जिसने कहा कि वर्तमान में नौकरियां प्रचुर मात्रा में हैं, सितंबर के बाद के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। फिर से यह अभी भी काफी ऊंचा है, लेकिन हमें बस प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा। निराशावाद की वापसी। सम्मेलन बोर्ड के मुख्य अर्थशास्त्री डोनाल्ड पीटर के अनुसार भविष्य के रोजगार के अवसरों के बारे में दिसंबर में देखी गई निराशावाद की वापसी को जनवरी में पुष्टि मिली। मैं अगले महीने के सर्वेक्षण में क्या होता है ये देखने के लिए बहुत उत्सुक रहूंगा। तो अगर हम इसे जारी देखते हैं, यह जारी रहने के साथ आपको और अधिक ध्यान देना होगा। इसे आपके समग्र आर्थिक परिस्थितियों के विश्लेषण में शामिल करना। वे कहते हैं कि कारों, घरों, उपकरणों, बड़े टिकट आइटम्स की खरीदारी की स्थिति कमजोर हो रही है। यह संभवतः अभी भी ऊंचे दामों और उच्च उधारी लागत को दर्शाता है। हां, मुझे लगता है कि यह नौकरी के बाजार को दर्शाता है। आने वाले वर्ष में महंगाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। महंगाई के दृष्टिकोण के अन्य उपाय। मैंने हाल ही में यह भी देखा है कि उपभोक्ता संभावित टैरिफ के बारे में चिंतित हैं। शायद कमजोर आय की संभावनाएं संभवतः उपभोक्ताओं की छुट्टियों की योजनाओं को प्रभावित कर रही हैं। मुझे लगता है कि इसका संबंध टैरिफ को उच्च लागत से जोड़ने से ज्यादा है। अब चलिए देखते हैं कि जीरो हेज क्या कहता है। कई बार जीरो हेज के पास कुछ वास्तव में अच्छे विचार होते हैं, तो मुझे मुख्यधारा के मीडिया से शुरू करना पसंद है, और वे आपको एक व्यापक अवलोकन देते हैं और फिर यहां जीरो हेज के साथ बारीकी में जाते हैं। तो वहां शीर्षक है सम्मेलन बोर्ड, आत्मविश्वास का पतन जारी है। चुनाव के बाद अमेरिकी उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास लगातार दूसरे महीने गिरा है। हमने पर चर्चा की। वे एक चार्ट दिखाते हैं जो बिल्कुल वही है जिसके बारे में ब्लूमबर्ग का लेख बात कर रहा था। उपभोक्ता आत्मविश्वास 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। अन्य संकेतों में वृद्धि हुई है। हाँ, तो चलो यहां देखते हैं। फार्ट कॉइन का मार्केट कैप 2 बिलियन है, लेकिन फिर हमारे पास नौकरी का बाजार बिगड़ रहा है। ठीक है, खैर मुझे लगता है कि उनमें से एक थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह अभी भी थोड़ा नकारात्मक है। तो यहां यह डोनाल्ड नाम का व्यक्ति है जिसका हमने पहले उद्धरण लिया था या पढ़ा था। वे कहते हैं कि उपभोक्ता विश्वास 2022 से एक स्थिर संकीर्ण सीमा में एक तरफा चल रहा है। माफ कीजिए, जनवरी इस सप्ताहांत के लिए कोई अपवाद नहीं था, दूसरे सीधे महीने के लिए, लेकिन फिर भी उस सीमा में बना रहा, भले ही यह सीमा के निचले हिस्से में हो। ठीक है, तो यही वह बात है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। सूचकांक के सभी 5 घटक बिगड़ गए। दिसंबर में भविष्य के रोजगार संभावनाओं के बारे में निराशावाद की वापसी की पुष्टि हुई, और यहां एक चार्ट है जो यह दिखा रहा है। वे बड़े टिकट आइटम के बारे में बात करते हैं। तो यहां कुछ सकारात्मक बातें हैं जो उन्होंने सर्वेक्षण में पाई। उपभोक्ताओं की अपने परिवार की वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में राय अधिक सकारात्मक थी, और परिवार की वित्तीय स्थिति के लिए 6 महीने की अपेक्षाएं एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गईं। हां, मेरा अनुमान है कि यह आवास बाजार के कारण है। और देखो, मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं जो सच में जिलो को स्पीड डायल पर रखते हैं। स्पीड डायल पर, शाब्दिक रूप से नहीं, यह उनके फोन पे नंबर 1 ऐप की तरह है। वे अपने फोन पर जाते हैं और यह ऐसा है, बूम, वहीं सामने और केंद्र में। उन्होंने इसे अपने होम पेज के रूप में रखा है, और वे वहां बैठते हैं और वे जुनूनी रूप से ताजा करें, ताजा करें, ताजा करें। तो उस एड्रेनालिन
या डोपामाइन की लहर पाने के लिए, जब वे देखते हैं कि उनके घर की कीमत 515,000 से बढ़कर 520,000 हो जाती है। वास्तव में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने जिलों पर तस्वीरें बदलते हैं, भले ही उनका घर बिकने के लिए नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं कि एल्गोरिदम घर की कीमत को बढ़ा देगा। ये जो कहता है वही इसकी कीमत है, और इसलिए यह उन्हें वह डोपामाइन की लहर देता है। तो भले ही वे घर में कुछ ना करें, भले ही उन्हें पता है कि यह अब और मूल्यवान नहीं है। बस इस तथ्य से कि वे जिलों पर एल्गोरिदम को इस तरह से हेरफेर करने में सक्षम थे कि कीमत 515 से बढ़कर जैसे 575 हो गई। वे ऐसा पूरे दिन करेंगे क्योंकि इससे उन्हें बेहतर महसूस होता है। यह उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि वे अमीर हैं, भले ही यह तो कागज की दौलत भी नहीं है, ये जिलों की दौलत है। तो मुझे लगता है कि इसका उनके वित्तीय स्थिति से बहुत संबंध है, क्योंकि चलो इसका सामना करते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे पास एक अर्थव्यवस्था है, यह पूरी तरह से संपत्ति की कीमतों पर आधारित है। किसे परवाह है आपकी आय क्या कर रही है? किसे परवाह है कि नौकरी का बाजार क्या कर रहा है? आगे बढ़ते हुए रोजगार का दृश्य कैसा दिखता है? किसे परवाह है? और अगर आपको वेतन वृद्धि मिलने वाली है, या अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो दूसरी नौकरी पाना आसान है। किसे परवाह है इससे? क्योंकि मेरे घर की कीमत जिलों के अनुसार हर साल $50,000 बढ़ रही है, और हम जानते हैं कि यह भविष्य में अनिश्चित काल तक होता रहेगा। मुझे लगता है कि यही मानसिकता ही है इस सर्वेक्षण को इन प्रकार के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट की लाइव में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाता है। आप कई समान विचारधारा वाले लोगों से मिलते हैं, व्यक्तियों, साथ ही रिबेल कैपिटलिस्ट। यह ऑर्लैंडो में 35 मई से 25 मई तक होगा। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन ऑल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी खरीदते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकट की कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो इंतजार मत करो, rebelcapitalistlive.com पर जाएं, अभी जाइए और अपने टिकट खरीदें। और मैं आपसे ऑर्लैंडो में 35 मई से 25 मई तक मिलूंगा।